तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग हट में। बच्चों, आप लोगों के लिए देखिए मैंने फिर से क्या लेकर आ गया हूँ। वो लेकर आ गया हूँ यूज ऑफ हैव टू, हैज टू और हैड टू। ठीक है, यानी कि हैव टू का यूज कहाँ करते हैं, हैज टू का यूज कहाँ करते हैं और हैड टू का यूज कहाँ करते हैं। तो आइए हम लोग इसे बारीकी से समझते हैं। देखिए, हैव टू का प्रयोग कहाँ करना है और हैज टू का प्रयोग कहाँ करना है और हैड टू का प्रयोग कहाँ करना है। ठीक ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं, हैज का प्रयोग कहाँ करते हैं और हैड का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, इसका यूज जो होता है ना वो वर्तमान के लिए करते हैं और इसका यूज जो है वो भूतकाल के लिए करते हैं। ठीक है ना, इसका यूज प्रेजेंट टेंस में करते हैं, इसका पास्ट टेंस में करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन प्रेजेंट टेंस में किसके साथ करते हैं और हैड टू का यूज कहाँ पे करते हैं, ये हमें जानना अति आवश्यक है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तभी आपसे जो है हैव टू, हैज टू और हैड टू का यूज हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि देखिए आई, ठीक है, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, आई वी यू, उसके बाद दे, ठीक है, आई वी यू दे, और एक से अधिक नाम, एक से अधिक नाउन। ठीक है, आई वी यू दे, एक से अधिक नाउन अगर हो तो उसके साथ जो है हैव का यूज करना है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। समझ में आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या बच जाता है, वो बच जाता है, क्या बच जाता है, बच गया हमारे पास ही बच गया, सी बच गया और इट बच गया। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक से अधिक नाउन लिया था, यहाँ पर केवल एक नाउन, एक नाउन के साथ हैज का यूज करना है। ठीक है, ये आपको एकदम याद रखना होगा। ठीक है, क्या मैंने बताया यहाँ पे, आई वी यू दे एक से अधिक नाम हो तो उसके साथ हैव का यूज करना है, और ही सी इट और एक नाउन हो तो उसके साथ हैज का यूज करना है। ठीक है, तो यदि आपको ये याद रखते हैं तो आप हैव टू, हैज टू का यूज आसानी से कर सकते हैं। और हैड टू का यूज मैं बताऊंगा आपको। पहले देखिए, पहले हम इस दोनों का यूज हम समझते हैं, तो हैड टू का यूज आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं। तो जैसे कि हम हैव टू का यूज करते हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूं कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। ठीक है, मैंने एक ये ट्रांसलेशन लिखा, या मुझे जाना होता है। ठीक है, मुझे जाना होता है, या हम लिखते हैं कि मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे तीन वाक्य लिखे, हिंदी के तीन वाक्य लिखे। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, मुझे जाना है, मुझे जाना होता है, मुझे जाना पड़ता है। तीनों का जो अर्थ एक ही है। क्या है, तीनों का अर्थ एक ही है। तो इसका जो ट्रांसलेशन जो बनेगा ना वो एक ही बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, सबसे पहले आपको आई के मतलब जो मुझे है तो आपको आई लगा देना है, तो आई लगा लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो आपको क्या कर लेना है, हैव का यूज कर लेना है। ठीक है, आई हैव। और जब भी या देखिए क्रिया के अंत में ना, जाना है, खेलना है, पढ़ना है, दौड़ना है, हंसना है, उठना है, जागना है, रोना है, ठीक है ना, नहाना है, तो आपको टू लगा देना है। आई हैव टू, और जाना क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। ठीक है, मुझे जाना है, मुझे खेलना है, मुझे दौड़ना है, मुझे हंसना है, मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है, इस टाइप के ट्रांसलेशन में जो आपको हैव टू, हैज टू का यूज करना है। समझ में आ गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कोई और सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कि हमें लिखना है, चलिए हमें लिखना है। ठीक है, हमें लिखना है, या हमें लिखना होता है, या हमें लिखना पड़ता है, तो वही ट्रांसलेशन बनेगा इसका। ठीक है, क्या बनेगा, हमें का क्या हो जाएगा, वी हैव टू, और लिखना है क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि हमें लिखना है, या हमें लिखना होता है, या हमें लिखना पड़ता है, तो तीनों का जो ट्रांसलेशन जो है एक ही टाइप से बनेगा। ठीक है, आइए हम लोग हैज टू में चलते हैं। ठीक है, हैज टू में किस प्रकार से हम मतलब उसको समझ सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं उसे खाना है,
उसे उसे खाना है, उसे खाना है, या उसे खाना होता है, या उसे खाना पड़ता है। तो बनाना कैसे, उसे है, तो आपका सब्जेक्ट ग्रुप में है तो ही का यूज करेंगे, उसे ही लगा दिया। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ही का ही, सी, इट और एक नाउन के साथ हैज का यूज करना है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, हैज लिखना है, ही हैज, और टू भी लगा देना है, और खाना क्या होता है, तो इट हमने लगा दिया। ठीक है, और आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। उसी प्रकार से अगर किसी भी सब्जेक्ट को आप लेते हैं, ठीक है, तो आपको हैज का यूज करना है। जैसे मैं एक नाम का यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि हम लिखते हैं कि राम को जाना पड़ता है। चलिए हमने ये लिख लिया, जाना पड़ता है, जाना होता है, जाना है। ठीक है, तो क्या बनेगा, चलिए राम का राम, हैज टू, जाना क्या हो जाएगा, गो। ठीक है, तो ये हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो हमने हैव और हैज का यूज तो समझ लिया, हैव और हैज का यूज समझ लिया। अब आपको हैड टू का यूज कहाँ करना है, हैड टू का यूज कहाँ करना है, काफी इजी है, देखिए बहुत ही इजी है। जैसे कि आपने इसे बनाया, ठीक है, तो आई, वी, यू, दे और एक से अधिक नाम के साथ हैव लगा दिया, ठीक है, और ही, सी, इट और एक नाउन के साथ हैज लगा दिया। लेकिन अगर इसी टाइप का ट्रांसलेशन रहे आपके पास और उसमें यदि था लग जाए, क्या लग जाए, था लग जाए, जैसे कि मैं आपको बताता हूं। जैसे आप यहाँ देखिए, जैसे मुझे जाना था, हमने ये लिख दिया, मुझे जाना था। इसी में से लिख लीजिए आप, हमें लिखना था। देखिए, हमें लिखना था, हमें लिखना था। और इसमें से हम लिख लेते हैं, उसे खाना था, उसे खाना था। और एक हम लिख लेते हैं, राम को जाना पड़ता था, राम को जाना पड़ता था। तो बच्चों हमने यहाँ पे ये 4 सेंटेंस लिखे हिंदी के, मुझे जाना था, हमें लिखना था, उसे खाना था, और राम को जाना पड़ता था। ठीक है, यही सेंटेंस यहाँ पे भी है, बस फर्क है कि इसमें है और इसमें क्या है, था है। ठीक है, तो यदि है रहेगा, तो आपको सब्जेक्ट के अनुसार हैव यूज करना है। ओके, और यदि अगर था आ गया इसी टाइप के अगर सेंटेंस में, तो आपको है और हैज का टेंशन नहीं लेना है, सभी के साथ बिंदास आपको हैड का यूज कर देना है। ओके, सभी के साथ किसका यूज कर देना है, हैड का यूज कर देना है। ठीक है वाला में थोड़ा टेंशन है कि हाँ आई, वी, यू, दे एक से अधिक नाम रहेगा तो उसमें हैव रखना, मतलब हैव का यूज करना है। ठीक है, ही, सी, इट और एक नाम रहेगा तो उसमें हैज का यूज करना है, तो उसमें थोड़ा टेंशन है। ठीक है, याद नहीं रहते हैं, कभी अक्सर भूल जाते रहते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपको जो है कैसे याद रखना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, याद रखना है, तभी आपको याद रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, अगर इस टाइप के सेंटेंस रहे और अगर उसमें था लगा रहे, तो आपको हैज का टेंशन करना ही नहीं है, डायरेक्टली आपको उसमें हैड का यूज कर देना है। किसका यूज करना है, हैड का यूज। देखिए कैसे करना है, मुझे जाना था, तो मुझे क्या हमें लगाएंगे यहाँ पे आई। ठीक है, और था है तो यहाँ पे हैड का यूज करेंगे और टू लगा देंगे, और वो सब कुछ वही रहेगा, बस हैव हैज के जगह पे आपको हैड का यूज कर देना है। आई हैड टू गो, हमें लिखना था, बताइए आप लोग, वी हैड टू राइट। ठीक है, उसे खाना था, क्या बनेगा, ही हैड टू इट। देखिए कितना इजी से बन रहा है। राम को जाना पड़ता था, राम हैड टू गो। तो बच्चों हमने कितनी आसानी से हैव टू, हैज टू और हैड टू का यूज समझ लिया। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि आप लोग को यह जितने भी चीज बताए गए इसमें आप लोगों को काफी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बच्चों। यदि रात में देख रहे हैं तो गुड नाइट।